अच्छा यार, जैसे कि ये चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली थी, पढ़ ली थी। सॉरी, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, ये पैटर्न वगैरह हमने डिस्कस पहले कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने इसकी वीडियो नहीं देखी, मैं आज हमारी 2-3 क्लासेज हुई हैं ना, वो मैं दोनों ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। ओके, लेकिन आज से आप लोगों की जो है ना क्लासें शुरू हुई। आज से आप लोगों को हमने ज़्यादातर यही बताना है, इधर आपने ट्रेड लेनी, इधर आपने वेट करना है, ये चीज़ें जो भी होंगी। तो अब हम करते हैं क्लास को स्टार्ट, ठीक है। जैसे कि ये रिवर्सल पैटर्न हमने डिस्कस कर लिए हैं, कंटिन्यूशन पैटर्न ये भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे चलते हैं, आगे। ओके। अच्छा, जैसे कि ये हमने बुलिश इंगल्फिंग के जो सेटअप है ना, ये तकरीबन जितने भी मार्केट के अंदर बनते हैं ना, तकरीबन 8 किस्म के बनेंगे। वो मैं 8 के 8 आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इनके अलावा कोई और सेटअप नहीं बनेगा मार्केट के अंदर ना, ठीक है। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने किस सेटअप के ऊपर ट्रेड लेनी है और किस सेटअप के ऊपर आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। जैसे कि मैं एक चीज़ पहले डिस्कस करूँ, ठीक है। रहमान है यार, ग्रुप में मैसेज कर दे। आज बंदे क्लास में थोड़े कम आए हैं, ग्रुप में मैसेज कर दे कि क्लास में आ जाओ भाई, ज्वाइन करो क्लास को जल्दी से। अच्छा जी, मैं इस जगह पे एक पैटर्न या एक सेटअप बना रहा हूँ कि ये मैंने एक सेटअप बनाया। अगेन फिर मार्केट आपकी डाउन आ रही है, ठीक है। तो और एक सेटअप मैंने और बना दिया, सॉरी। ये भी आपके पास बुलिश इंगल्फिंग बन गया, ठीक है। अच्छा जी, अभी तक आप लोगों को ये जो सेलर नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं कि वीक नजर आ रहे हैं? वेरी सिंपल स्ट्रॉन्ग से, भाई। स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप बताओ कि इनमें से कौन से जो सेलर हैं वो स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक है? ये 2 नंबर वाली वीक है। अच्छा, चले मैं इधर 1, ये राइट साइड के वीक है सर जी। ये 2 नंबर जो है ना 2 वो वीक नंबर है सेलर। ये वीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये वीक क्यों है और ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, ठीक है। यहाँ पर सेलर वीक आ गया भाई। हाँ, वीक आ गया। अच्छा, अब जैसे कि ये देखें कि मार्केट इसके बाद भी कंटिन्यू करती है, ये नहीं कि नहीं करती है, लेकिन कितनी चांसेस होते हैं कंटिन्यू करने के? 40% चांसेस होते हैं कि मार्केट इसके बाद कंटिन्यू करे। इसके बाद कंटिन्यू करने के चांसेस पता है कितने होते हैं? 60%। इसके बाद कंटिन्यू ट्रेड करने के 60% चांसेस होते हैं और इसके बाद 40%। समझ आ गई? जी बाबू। हाँ। अच्छा जी, अब ये देखें कि ये इसके 40% क्यों है, ठीक है, और इसके 60% क्यों है। मार्केट डाउन आ रही थी, ठीक है। डाउन आने के बाद उसने क्या किया कि ये बुलिश इंगल्फिंग जो पैटर्न बना था, ये जो बुलिश इंगल्फिंग का ये वाला पैटर्न जो बना था, ठीक है, बनने के बाद उसने रिट्रेसमेंट नहीं दी, ठीक है। उसने जो रेड कैंडल बनाई ना, उसने इसका 70% तक कवर कर लिया। तो हमें ये चीज जो है ना क्लियर हो जानी चाहिए कि यार बायर अभी तक, सॉरी, सेलर अभी तक स्ट्रॉन्ग है मार्केट के अंदर, ठीक है। और ये वाले जो सेलर आए हैं, इन्होंने रिट्रेसमेंट दी है जो कि 30% तक रेड कैंडल ने ग्रीन को इंगल्फ किया, 30% तक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो सेलर थे ये वीक हो चुके हैं और इन्होंने ये वाला रिट्रेसमेंट पैटर्न दिया है, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग के बाद रिट्रेसमेंट आई, तो इसके बाद ऊपर जाने के चांसेस जो है ना, मैं बस आधे घंटे तक घर जा रहा हूँ इंशाल्लाह, तो फिर बैठ गया उसे। इसके बाद ऊपर जाने के चांसेस 60-70% चांसेस होते हैं कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। ओके। और इसके बाद समझ लो कि 50-50 चांस है या 60 है कि भी इसके बाद मार्केट जो है ना 50-40 कि इसके बाद कैंडल ग्रीन आएगी। वो भी एक पैटर्न कंसीडर हो जाता है जो कि डार्क क्लाउड कवर ये पैटर्न बनाए, उसकी रिट्रेसमेंट आ जाए, ठीक है। तो उसकी जो रिट्रेसमेंट आएगी वो 50% तक आएगी ग्रीन कैंडल। तो फिर अगेन फिर हमारी डाउन की ट्रेड बनेगी। वो पैटर्न हमारा आगे है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये चीज ये हमारी डाउन की ट्रेड होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज तो आप लोगों को क्लियर होगी
कि ये आपके जो सेलर हैं ये वाले, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वाले वीक हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इन पैटर्न की। जैसे कि ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, उसके बाद रिट्रेसमेंट कैंडल आई, तो हमने कौन सी ट्रेड करनी है, इधर से बाय की ट्रेड करनी है। अच्छा, अब विक जो है ना वो बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर किसी टाइम लंबी लंबी बन रही होती है। अच्छा, जब लंबी विक बन रही होगी ना, उस टाइम इस पैटर्न को आपने अवॉइड कर देना, छोड़ देना। ज्यादा लंबी वीकें जिस मार्केट में बन रही हो ना, उस मार्केट को चेंज कर देना, पहली बात तो यही है, ठीक है। जिस मार्केट के अंदर लंबी लंबी वीकें बन रही होती है ना, तो कोशिश करनी है कि वो मार्केट ही चेंज कर देनी है, ठीक है। तो अगर छोटी छोटी वीकें होती है ना, तो वो स्टेबल होती है मार्केट, वो इतनी ऊपर नीचे नहीं हो रही होती। तो ये हमारी ट्रेड बाय की बनेगी, इसके ऊपर हमने बाय की ट्रेड लेनी। अगेन हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, हमारे पास एक हैमर आया, हैमर जो कि कंटिन्यूशन साइन है। तो कंट्रोल विक का आपने ख्याल रखना है, जैसे कि वो पिछली क्लास में भी बताया था, कंट्रोल विक का हर जगह पे ही ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम बाय के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारी ट्रेड बाय की होगी। फिर अगेन हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनता है, तो आपके पास इन्वर्टेड हैमर आता है, इन्वर्टेड हैमर आता है, तो आपने अगेन फिर बाय के लिए ट्रेड करनी है। आपने फिर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखा और आपने एक स्पिनिंग कैंडल देखी, तो स्पिनिंग कैंडल के बाद आपने अगेन बाय के लिए ट्रेड करनी है, ठीक है। ये तो वो सेटअप है जिनके ऊपर हमने ट्रेड करनी है, ये वाले वो सेटअप है जिसके ऊपर हमने ट्रेड्स करनी है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि जिन पैटर्न्स के ऊपर आप लोगों ने अवॉइड करना है, वेट करना है, ठीक है। जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हमारे पास इस जगह पे, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग के बाद आपने क्या चीज देखनी है ट्रेड करने के लिए, इन चार पैटर्न में से कोई भी आपको पैटर्न मिल जाए। अगेन जैसे कि ये कंटिन्यूशन हमारे पास साइन है, मतलब कि रिट्रेसमेंट, ये भी सेलर स्टॉप करेंगे तो मार्केट कंटिन्यू करेगी, रिट्रेसमेंट आएगी सेलर की। तो इस जगह पे हमारी जो है कंटिन्यूशन साइन है हैमर, इसके बाद भी हम बाय की ट्रेड करेंगे, इसके बाद भी और इसके बाद भी। हमने अब ये जो बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना है, इसके बाद हमने देखनी है रिट्रेसमेंट, कि हमें रिट्रेसमेंट मिले या हमें कंटिन्यूशन साइन मिले, ठीक है, या हमें कोई हैमर या इन्वर्टेड हैमर या स्पिनिंग कैंडल, कोई भी इन तीनों में से मिल जाए तो हम ट्रेड करेंगे। हमने डायरेक्ट बुलिश इंगल्फिंग के बाद डायरेक्ट बाय या सेल नहीं करना, ये याद रखना, ठीक है। कुछ सेटअप होंगे आगे बताऊंगा जहां पे आपने डायरेक्ट भी सेल बाय करना, वो पैटर्न्स होंगे। तो आपने बुलिश इंगल्फिंग के बाद डायरेक्ट बाय या सेल नहीं करना, आपने जस्ट 1 मिनट वेट करना है, ठीक है। कि आपने किसी कंफर्मेशन का इंतजार किया, आपको कंफर्मेशन मिली तो आपने ट्रेड करनी है, नहीं कंफर्मेशन मिल रही तो नहीं करनी, बैठ के वेट करना है, ठीक है। तो ये चीजें इंशाल्लाह वो मैं बताऊंगा आप लोग को 2-3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद या 5 मिनट बाद आपको ट्रेड मिलती रहेगी। लेकिन किसी टाइम मार्केट ऐसी बैठ चल रही होती है, गलत बिहेवियर कर रही होती है मार्केट, तो आपको कभी कभार तो 15-15, 20-20 मिनट भी इंतजार करना पड़ेगा, ट्रेड आपको नहीं मिलेगी। तो आप लोगों ने बैठ के वेट करना है। ट्रेड आपका सेटअप बनेगा तो आपने ट्रेड लेनी है, अगर सेटअप नहीं बनता तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। चाहे आप 1 घंटा भी मार्केट में बैठे हैं, आपको आपके सेटअप के ऊपर ट्रेड मिली है तो आपने करनी है, नहीं तो नहीं करनी। अच्छा जी, अब ये बुलिश इंगल्फिंग के बाद आपको रिट्रेसमेंट चाहिए, कंटिन्यूशन साइन चाहिए, जैसे कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल, इनमें से कोई भी नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको एक मिल जाती है रेड कैंडल, जो कि इसको इंगल्फ करती है कितने परसेंट तक, 70% तक इसको कवर कर लेती है, 70-80% तक। तो अगेन हमने क्या करना है, हमने ये जो बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न था इसको हमने छोड़ देना, इसको क्या करना है, छोड़ देना। फिर हमने आगे जो डार्क क्लाउड कवर हमारे पास बन गया है, हमने फिर उस टाइम इस पैटर्न के ऊपर गौर करना है, फिर हमने इसको देखना है, ठीक है। इस पैटर्न को हमने फिर देखना है, इसको हमने अवॉइड करना है, बुलिश इंगल्फिंग को हमने फिर डार्क क्लाउड कवर को देखना है, ठीक है। तो इसके बाद हमने ट्रेड लेनी है कोई कि नहीं लेनी, नहीं लेनी कोई, हमारा सेटअप भी कोई नहीं बना, ना हमें कंटिन्यूशन मिला है हैमर या इन्वर्टेड हैमर या कोई रिट्रेसमेंट, कुछ भी नहीं मिला, हमने वेट किया। अगेन क्या होता है, आपके पास बुलिश इंगल्फिंग बनता है, बुलिश इंगल्फिंग के बाद आपको फिर वही सेटअप, जैसे कि ये ऊपर नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई भी सेटअप नहीं मिलता। अगेन आपके पास एक रेड कैंडल ऐसी बनती है जो कि रेड कैंडल आपकी ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लेती है। तो वही फिर जो पुरानी, ये जो अभी मैंने बात की है कि ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग बना था, अब हमने इस पैटर्न को छोड़ देना, फिर अगेन हमने बेरिश इंगल्फिंग को फोकस करना है, इसकी फिर रिट्रेसमेंट या कंटिन्यूशन साइन देखना है, इसके बाद फिर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इस सेटअप के ऊपर भी हमने ट्रेड नहीं लेनी, इसके ऊपर भी हमने नहीं लेनी, क्योंकि हमें कोई ट्रेड मिल ही नहीं रही, कोई हमारे पास सेटअप नहीं बना। अच्छा, एक सेटअप ऐसा बनता है जो कि आपके पास बुलिश इंगल्फिंग
पैटर्न बनता है, बनने के बाद आपने वेट किया कि आपको कंटिन्यूशन साइन या कोई रिट्रेसमेंट मिले तो आप फिर ट्रेड करेंगे। क्या होता है कि आपको इसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल मिल जाती है, स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल मिल जाती है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न हमारा बन जाएगा 3 आउटसाइड अप, ठीक है। इसके ऊपर हमने ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर ऐसा सेटअप बन जाए तो फिर भी आपने ट्रेड नहीं लेनी, ऐसा सेटअप बन जाए। क्यों? फिर इसके बाद भी हमें रिट्रेसमेंट या कंटिन्यूशन साइन चाहिए, वो मैं आगे बताता हूँ अगले पेज पे, ठीक है। तो इस जगह पे भी आपने क्या करना है, वेट करना है। अगेन फिर आपके पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनता है, बनने के बाद देखा कि इनमें से कोई सेटअप नहीं बना ट्रेड के लिए, तो फिर आपके पास एक डोजी कैंडल बन जाती है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, फिर भी वेट करना है, फिर भी कोई ट्रेड नहीं करनी, फिर भी आपने कोई ट्रेड नहीं करनी। जैसे कि ये ऊपर वाले जो सेटअप है इनके ऊपर हमने ट्रेड करनी है, ये जो नीचे वाले सेटअप है इनके ऊपर हमने वेट करना है, ठीक है। ये जो 8 पैटर्न मैंने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 पैटर्न्स के अलावा कोई भी कैंडल बुलिश इंगल्फिंग के जो है ना बाद नहीं बनेगी, इनके अलावा ये इनमें से कोई ना कोई बनेगी, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग आएगा तो रेड कैंडल रिट्रेसमेंट आ जाएगी, अगर रेड कैंडल बड़ी बनेगी तो वो इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग के बाद हैमर नहीं बना तो इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा, इन्वर्टेड हैमर नहीं बना तो स्पिनिंग कैंडल बन जाएगी, अगर स्पिनिंग कैंडल नहीं बनी तो हमारे पास एक बड़ी कैंडल बन जाएगी जो कि ये वाली बनी हुई है 3 आउटसाइड अप, ठीक है। अगर रेड कैंडल बनती है जैसे कि ये रेड कैंडल बनी है, ठीक है, इसके बाद अगर रेड कैंडल 50% 30% तक आती है तो ये सेटअप बनेगा, अगर 70% आती है तो ये सेटअप बनेगा, अगर इसको इंगल्फ कर लेती तो वो ये सेटअप बन जाएगा, ठीक है। अगर ना इनमें से कोई बुलिश इंगल्फिंग के बाद बेरिश इंगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, कंटिन्यूशन साइन, रिट्रेसमेंट कोई भी नहीं आती तो हमारे पास डोजी बन जाएगी, ठीक है। इनके तो अलावा सर एक नंबर पैटर्न, सर एक सवाल है, एक नंबर पैटर्न के अंदर तो दूसरी इंगल्फ कर रही है छोटी कैंडल रेड वाली, अगर वो नीचे से वीक बना देती है विक, तो उसका शायद उस टाइम आप बिजी थे, इसकी विक ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। हाँ नॉर्मल हो विक इस तरह से, टेंशन नहीं, आप बाय के लिए ट्रेड करो। हाँ कभी कभार ऐसा होगा कि ये विक नीचे से हैमर बना देगी इस तरह से, लेकिन हैमर इस तरह से बने तो, लेकिन इसको इंगल्फ ना करे, इस तरह से होता है ना कि वो आता है नीचे आके इसको नीचे से टच करके जाके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो फिर इसके बाद भी अगेन रेड कैंडल बना देता है, इसकी पीपीआर करना शुरू कर देता है। लेकिन नहीं, हमने देखना है कि इसकी जो विक है वो भी इसके 50% तक आ जाए, मसला नहीं है, आप बाय के लिए जाओ, ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए विक, ठीक है। ठीक है आगे चलते हैं। आगे जैसे कि हमारे पास 3 आउटसाइड अप बुलिश पैटर्न, ठीक है। जैसे कि मैंने ये पैटर्न आप लोगों को ये वाला दिखाया, ठीक है, इसी के ऊपर हम आगे बात करेंगे क्योंकि इनके बाद हमने ट्रेड नहीं करनी, ये 3 है। इसका मैं सेटअप आप लोगों को बता देता हूँ, इसका सेटअप भी बिल्कुल सेम है, जैसे कि इसके बाद हमें कंटिन्यूशन साइन मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसका सेटअप तो इनसे मिलता जुलता है, वो आप लोग कर लेना, ना समझ आए तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। अच्छा जी, 3 आउटसाइड अप बुलिश पैटर्न, जैसे कि ये आपके पास बुलिश का पैटर्न बना, बुलिश इंगल्फिंग, फिर एक 3 आउटसाइड मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है ना, 1 स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो ये हमारा बनेगा बुलिश इंगल्फिंग 3, एक 1 स्ट्रॉन्ग कैंडल आई तो इसको हम बोलेंगे 3 आउटसाइड अप, 3 कैंडलों का ये पैटर्न है तो इसको हम बोलेंगे 3 आउटसाइड अप। अब 3 आउटसाइड अप की रिट्रेसमेंट आए, रिट्रेसमेंट शर्त यही है कि इसके 50% से नीचे ना जाए, इसके 50% से नीचे ना जाए, ये इसकी शर्त है अगर आपने ट्रेड करनी है। तो अगर इससे नीचे चली जाती है तो आपने ट्रेड नहीं करनी, आपको वो लॉस करवाएगी, इसके ऊपर ही क्लोज करेगी इसके 50% से, तो आपने बाय के लिए ट्रेड करनी है, आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये आपकी ट्रेड कैंडल है, ये वाली आपकी ट्रेड कैंडल, इसके ऊपर आपने ट्रेड लेनी है, ओके। अब एक और पैटर्न जैसे कि मैं खुद बनाता हूँ हाथ से, जैसे कि सर जी एक सवाल था इसके अंदर जी बोलिए। व्हाट सर ये बोल रहा था मैं अभी ये ग्रीन कैंडल की बॉटम वीक जो है उसको भी इंक्लूडेड करना 50% में या नहीं? इसको नहीं इसको नहीं सर, ग्रीन कैंडल की जो बॉटम में वीक है ना, नीचे वीक जो है ग्रीन कैंडल में, ये वाली, ये वाली इसकी विक देखो, नहीं हो, हाँ, इसकी विक की टेंशन नहीं है, इसकी विक अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी ना, हमेशा देखना कि जब स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है ना तो उसकी विकें बस इतनी लंबी नहीं होती, बस नॉर्मल सी विकें होती हैं उसकी, तो मसला नहीं है। इस कैंडल की विकों, हाँ ज्यादा लंबी विकों वाली तो मार्केट से मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आपने अवॉइड करना है, ठीक है जी सर जी। हाँ, तो इसकी विक ज्यादा लंबी नहीं होंगी। अगर मान लो मिसाल के तौर पे
इस तरह से बन सकती है, इस तरह से बन सकती है, प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है, आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी ट्रेड कैंडल होगी। अच्छा, अब जैसे कि ये देखिए मैं पैटर्न बना रहा हूँ, वही सेम पैटर्न, जैसे कि ये सेम पैटर्न है ये वाला ना, ये वाला 3 आउटसाइड अप मैंने इधर बना दिया है, ठीक है। हाँ, अगर किसी को टेंशन है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरह से बनाने की। अच्छा जी, रेड कैंडल बनी, ठीक है। फिर हमारे पास एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी जिसको हम बोलेंगे 3 आउटसाइड अप। अच्छा जी, अब 3 आउटसाइड अप के बाद क्या होता है कि आपको ये वाली कैंडल नहीं मिलती, ये वाली ना रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं मिलती, तो आपको मिल जाता है एक हैमर मिल जाता है इस तरह से। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद अगेन बाय की ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये आपकी बाय की ट्रेड होगी, समझ आ गई ना, ये आपकी बाय की ट्रेड होगी। जी सर, समझ में आ गई। हाँ, समझ में आ गया, ये वाली आपकी बाय की ट्रेड होगी जिसके ऊपर ये मैंने निशान लगाया है, इसके ऊपर आपने बाय की ट्रेड करनी है, ठीक है। क्यों, आपको ये कंटिन्यूशन साइन मिल रहा है, अगर ये कंटिन्यूशन साइन इस तरह से मिल जाता है तो तब भी बाय करो, ठीक है। कंटिन्यूशन साइन में आपको कौन सी कैंडल चाहिए, इन्वर्टेड हैमर आए तब भी करो, तब भी करो बाय, सर। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि आपको कंटिन्यूशन साइन नहीं मिलता, फिर एक ग्रीन कैंडल बड़ी बन जाती है, होता है ना ऐसा मार्केट के अंदर। अगर आपको ऐसा फिर ऐसा पैटर्न अगर नजर आता है तो ये हमारा पैटर्न होगा कौन सा, 3 वाइट सोल्जर। 3 वाइट सोल्जर। अब इसकी जो रिट्रेसमेंट है ना, प्रॉब्लम नहीं है, आपको इधर तक भी मिल जाए तो टेंशन नहीं, इधर तक भी मिल जाए तो टेंशन नहीं है। आपने फिर अगेन कौन सी ट्रेड करनी है इधर से, बाय की। बाय की। अच्छा, अब एक चीज आप लोग देखें कि इस कैंडल में मैंने आप लोगों को बोला है कि 70% तक आ जाए तो मसला नहीं है। हाँ, इसको इंगल्फ ना करे, ये जो ग्रीन कैंडल है इसको इंगल्फ ना करे, ठीक है। इसके 70% तक आ जाए, 80% तक आ जाए, प्रॉब्लम नहीं, आप बाय के लिए जा सकते हो। इस कैंडल पे मैंने आप लोगों को बोला कि 50% से नीचे नहीं आएगी, अगर आ जाएगी तो हमने ट्रेड नहीं करनी है, अगर ऊपर ही रह गई तो हमने ट्रेड करनी है। अब इसके पीछे क्या है रीजन, इसके पीछे रीजन ये है कि भाई आप लोग खुद देखें कि ये जो 3 कैंडलें हैं इनकी पावर ज्यादा है कि ये जो 2 कैंडलें हैं इनकी पावर ज्यादा है। 3 कैंडल की पावर ज्यादा है। हाँ, 3 कैंडलों की पावर ज्यादा है, तो जब 3 कैंडलों की पावर ज्यादा है ना, तो ये इधर जबरदस्ती भी एक कैंडल ग्रीन बना देंगे, 80% चांसेस है कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी। इसके बाद अगर ये इधर डार्क क्लाउड कवर बना देंगे तो फिर ये 50-50 है, कभी ये कंटिन्यू कभी ये रिवर्सल। सर सर, इसके ऊपर अगर लेवल होगा तो लेवल भी तो रीटेस्ट करने जाती है बात। लेवल के लिए भाई अभी फिलहाल आप वेट करें, आप फिलहाल जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ या कुछ चीजें बता रहा हूँ ना, लेवल्स की हमारी क्लास आएगी, मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, कल आप इसके ऊपर ट्रेड लोगे ना, जी सर। होमवर्क सेंड करोगे, मैं देख लूंगा, मैं फिर आपको बताऊंगा कि इस जगह पे लेवल था जिस वजह से आपकी ट्रेड लॉस हुई है या आपकी जो भी है, ठीक है, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। जी सर, जी सर। हाँ, आस्ता आस्ता ये चीजों को लेके चलेंगे ना तो आप लोगों को कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। मुझे तो नहीं है मसला, मैं तो जो जो सवाल करते रहोगे मैं उसका जवाब देना शुरू कर दूंगा अभी से, लेकिन वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। अच्छा जी, जी ठीक है सर। हाँ। जैसे अच्छा अली भाई, अच्छा अब ये देखें कि इसके बाद हम बाय के लिए ट्रेड करेंगे चाहे ये 70% तक आ जाए, ये अगर 50% से नीचे आएगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका थोड़ा ख्याल करना है, ये दोनों जो है ना अपने जो है ना माइंड में बिठा लेना। अगर 3 कैंडल हो तो ये एक 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास ये वाली 3 कैंडल हो तो 3 आउटसाइड अप बन जाएगा। अब मैं एक और पैटर्न बनाता हूँ, जैसे कि इस जगह पे, सॉरी, ये भी हमारा 3 आउटसाइड अप ही है, ठीक है। ये वाला भी 3 आउटसाइड अप ही है, ये पैटर्न भी हमारा, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने थोड़ा ख्याल करना है कि अब ये जो चीज है ना, जैसे कि ये रेड कैंडल एक आ गई इस जगह पे, फिर हमारे पास ग्रीन कैंडल आ गई, अगेन ग्रीन आ गई, फिर अगेन आपके पास ग्रीन आ गए, ठीक है।
अगेन आपके पास एक हैमर आ गया 4 कैंडल्स के बाद भी, ठीक है। आप कल इसके ऊपर ट्रेड करो, फिर मुझे बताना अगर कोई मसला हो तो। आपने फिर इसके ऊपर आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। आपको हैमर मिले आपने ट्रेड करनी है, आपको इन्वर्टेड हैमर मिले आपने ट्रेड करनी है, आपको कंटिन्यूशन साइन कोई भी मिलता है आप लोग ट्रेड कर सकते हो, आप लोग ट्रेड कर सकते हो। कल करें इसके ऊपर होमवर्क भी करें, ठीक है। कोई मसला आएगा तो हम रात को डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद इसका भी वही सेटअप है जैसे कि इसकी रिट्रेसमेंट 50% से हमें नीचे नहीं चाहिए, ठीक है। 50% से नीचे होगी तो हमारी ये ट्रेड नहीं बनेगी, 50% तक आएगी तो अगेन हम बाय के लिए ट्रेड करेंगे इस जगह से। समझ आ गई? अच्छा अब बताएं इसके ऊपर कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है इस जगह? इसके साथ ये पैटर्न सारे अप ट्रेंड में बनेंगे सर, क्या हुआ? ये सारे पैटर्न अप ट्रेंड के हैं सर। आप ट्रेंड कहीं आप देखें ना, मैं आपको ना एक चीज, जैसे कि मैं हर कोर्स में ये बार बार ये चीज बोलता हूँ, मैंने आप लोगों को जो है ना कितनी ट्रेड्स बोली हुई हैं, आपको मैं वीडियो सेंड करूंगा भाई, आपको तो शायद नहीं पता। मैंने आप लोगों को 12 ट्रेड्स बताए कि आप लोगों ने कितनी ट्रेड लेनी है, 12 ट्रेड लेनी है सारा दिन में, जो होमवर्क आपने सेंड करना है। 12 ट्रेड्स में से आप लोगों को इजाजत है कि भी आप लोग 3 ट्रेड जो है ना रिवर्स कर सकते हो। रिवर्सल मतलब कि जैसे कि अब ट्रेंड जा रहा है, आप डाउन की ट्रेड लें, आप रिवर्सल ट्रेड वही होती है, ठीक है। तो बाकी आपकी कितनी ट्रेड बची? 9 ट्रेड्स बच गई, तो वो आपने कंटिन्यू की ट्रेड लेनी है। अब मैं कंटिन्यू, और देखो इसके मुकाबले में और इसके मुकाबले में ये 3 है और ये 9 ट्रेड्स हैं, इसके 3 गुना इससे ज्यादा है। ये कंटिन्यूशन है, इससे 3 गुना ज्यादा है ना, वो 3 है और ये 9 है। इन 3 में से एक लाजिम लॉस होने, हो सकता है कि 2 भी लॉस हो जाए, हो सकता है 2 भी लॉस हो सकता है, तीनों ही लॉस हो जाए। और ये जो 9 आपने कंटिन्यू की ट्रेड लेनी है ना, इनमें से कम 2 ट्रेड लॉस होंगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा, सॉरी कम से कम बोल रहा हूं, इनमें से आपकी 7 ट्रेड पक्का विन है। इन तीनों का भरोसा नहीं है, इन तीनों का भरोसा नहीं है, शायद चाहे तीनों ही लॉस हो जाए। क्यों? आप रिवर्स कर रहे हैं, आप रिवर्स कर रहे हैं, क्या पता मार्केट रिवर्स करे ना करे, मार्केट एक मोमेंटम में चल रही है। ओटीसी में तो अक्सर ऐसे होता है ना, वो 20-20 कैंडले भी रेड बना देती है, 20-20 कैंडले ग्रीन बना देती है, क्योंकि आप लोग तो ज्यादा रही लाइन ओटीसी मार्केट में, आपको तो पता होगा इस चीज का, ठीक है। और इस चीज से आपने थोड़ा ख्याल करना है, ठीक है, कि कंटिन्यू की ट्रेड ज्यादा करनी है, रिवर्सल ट्रेड कम करनी है, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न हमारे होंगे, रिवर्सल चीजें होंगी, बताऊंगा रिवर्सल की भी, लेकिन आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने रिवर्सल ट्रेड कम करनी है और कंटिन्यूशन ट्रेड ज्यादा करनी है, ठीक है। मैं लोग तो लेवल्स के ऊपर भी आके बोलते हैं ना रिवर्स करो, ठीक है, मैं भी बताऊंगा रिवर्स करें, लेकिन आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस लेवल पे रिवर्स नहीं होना, इस लेवल पे कंटिन्यू होना, आप लोग कंटिन्यू की ट्रेड करो, रियल ब्रेकआउट हो रहा है, ये भी चीजें बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब इसके ऊपर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि है तो बताओ, हम क्लियर करें। वालेकुम अस्सलाम इफ्तिखार भाई। क्या हाल है बाबा जी, ठीक है? मैं ठीक हूँ इफ्तिखार भाई। अच्छा बाबा जी, एक गुजारिश है ना, जरा थोड़ा सा ना एक दफा बता दें, थोड़ा सा दोबारा, मैं जरा लेट आया था। दोबारा बता देते हैं, मोटा सा, यानी कि मोटा से बता दें बस। मोटा बता देते हैं। अच्छा इधर आयो, इधर आयो, इधर आयो, किधर आयो? यहाँ शुरू से नहीं आया मैं। अच्छा इधर से बता दो, ठीक है। जी शुरू से इधर शुरू से, वो पीछे वाला तो क्लियर है ना? वो कौन सा पीछे वाला? एक सेकंड रुको जरा, थोड़ा यार ना कोशिश किया करो कि यार जल्दी आने की, ये चीजें क्लियर है ये वाली? मैं अब आया हूँ क्लास में यार अब भाई तो वो फिर ज्यादा पीछे जाना थोड़ा मुश्किल है। हम ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं, आप सुबह वीडियो भी देख लेना, ना समझ आए तो हम कल थोड़ा क्लास में जल्दी आ जाना, हम क्लास स्टार्ट करने से पहले वो आपकी जो क्वेश्चन होंगे वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ठीक होगा, ऐसे कर लेंगे, ठीक। हाँ इसका थोड़ा बता देता हूँ। अच्छा ओके। ये मैं बता रहा था कि ये जो आपके पास ये वाला पैटर्न जो बना है ना, जैसे कि मैं थोड़ा साफ कर लूँ। अच्छा अब ये जो पैटर्न है ना आपके पास, कौन सा पैटर्न है? बुलिश इंगल्फिंग का। बुलिश इंगल्फिंग के बाद आपको एक रिट्रेसमेंट कैंडल चाहिए, या आपको एक कंटिन्यूशन साइन चाहिए, ठीक है, या आपको मतलब कि कंटिन्यूशन साइन नहीं मिलता और आपको रिट्रेसमेंट भी नहीं मिलती, तो ऐसा होता है कि ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बड़ी बन जाती है। बड़ी बन जाए तो आपने क्या करना है? वेट करना है, ठीक है।
आपने बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं करनी। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो आप तो अभी आए हो कि आपने बिना कंफर्मेशन के, बिना आपको आपका सेटअप बन रहा है तो आपने ट्रेड लेनी है, अगर सेटअप नहीं बन रहा तो नहीं लेनी, नहीं लेनी। चाहे आप 2 घंटे मार्केट में बैठे हैं और आपको ट्रेड नहीं मिल रही तो नहीं लेनी, ठीक है? जब आप मार्केट ऐसे ही लोगों को पैनिक करती है कि मार्केट में जो है ना कुछ नई ही चीज़ें बन रही होती हैं कि जो समझ में ही नहीं आ रही होती, तो बंदे फिर भी जो है ना ज़बरदस्ती ट्रेड लगा देते हैं, यार इधर ये बस अप जाएगी, अब इधर से डाउन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपको आपका सेटअप मिल रहा है, जितने सेटअप आप लोगों को बताऊँगा ना, ये आपको लाज़िम मिलते रहेंगे थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहेगा, ठीक है? तो कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को ज़हन में रखना। अगर आपका सेटअप बनता है तो आपने ट्रेड लेनी है। जैसे कि आज भी कुछ बंदों ने होमवर्क जो सेंड किया था, वो सेटअप कोई हमारा बनता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने ट्रेड लगाई हुई थी, कोई विन हुई थी, कोई लॉस हुई थी। तो वो आपकी जो है ना साइकोलॉजी सारी खराब कर देंगे। कोशिश करना है कि जो सेटअप बने उसके ऊपर ट्रेड लेनी है, नहीं बनता तो नहीं लेनी, ठीक है? क्योंकि एक ट्रेडर का काम वही है कि भाई जो उसके मुताबिक मार्केट चलेगी, उसके मुताबिक सेटअप बनेंगे तो वो ट्रेड लेके, अगर नहीं बनेगी तो वो बैठा रहेगा बस, ठीक है? फॉरेक्स में चलो हम तो बाइनरी करते हैं, फॉरेक्स में सारा-सारा दिन लोग बैठे रहते हैं, उनको ट्रेड ही नहीं मिलती। क्यों? वो क्योंकि फॉरेक्स में ज़्यादा फॉरेक्स क्यों वो लोग बोलते हैं कि यार ये इतना रिस्की नहीं है? बाइनरी को क्यों बोलते हैं कि ये रिस्की है? इस वजह से ये बोलते हैं कि बाइनरी रिस्की इसीलिए है कि सेटअप भी नहीं बन रहे होते, कोई सेटअप नहीं बन रहा होता, लेकिन फिर भी लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो लॉस कर रहे होते हैं, ठीक है? तो फॉरेक्स में इसीलिए ज़्यादा लोग कामयाब हैं, जी। उनको पता है कि मार्केट इधर आएगी, इधर से दोबारा फिर ये टारगेट होगा, मार्केट इधर जाएगी, ठीक है? तो उस जगह पे ज़्यादा लोग इसलिए कामयाब हैं क्योंकि उनको सारा दिन में एक भी ट्रेड मिल जाए ना, एक भी ट्रेड, तो उनका सारा दिन का खर्चा निकल जाता है, सारा दिन मार्केट में बैठने का उनका जो है ना हक अदा हो जाता है। तो इसीलिए इसके अंदर भी जी, ठीक। आपको देखो मिसाल के तौर पे कि आपको सिर्फ 10 ट्रेड बोली हुई है, आपने 10 से 12 ट्रेड लेनी है, तो 1 घंटा आप या डेढ़ घंटा बैठते हो ना, तो आप लोगों को ईज़िली उन 10 वो 12 ट्रेड आपको ईज़िली मिल जाएँगी, ठीक है? तो आप ध्यान से बैठ के 12 ट्रेड्स करेंगे ना, 12 ट्रेड ध्यान से बैठ के करेंगे, तो ये 12 ट्रेड इसलिए दिए हैं कि यार मेरे हिसाब से ये ऊपर वाली 2 लॉस हैं आपकी, ठीक है? 10 ट्रेड भी आपके अगर विन हो जाएँ, आपने $2 की ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? $2 की ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास $100 का कैपिटल है, 10 ट्रेड आपकी विन हो गई हैं या 9 ट्रेड आपकी विन हो गई हैं, तो आपका ईज़िली $15 का प्रॉफिट ईज़िली निकल जाएगा। $15 ईज़िली निकल जाएँगे क्योंकि $2 की ट्रेड कर रहे हो, अगर 10 विन है, तो सीधा-सीधा आपका $18-19 प्रॉफिट है, जी। ठीक है? 2 लॉस होगी, वो निकाल के ऐसे ही। $18-19 बनेगा, ठीक है? अगर मान लो कि 8 आपकी विन हुई है या 9 विन हुई है 12 में से 3-4 लॉस हो गई है, तो फिर भी आपके $12-13 का प्रॉफिट है। $12-13 से के पाकिस्तानी 3000 3200-3500 बनता है। ठीक है? 30,000 इन्वेस्ट करके रोज़ाना का कोई 3,000 निकले तो बड़ी बात है यार। ठीक है? तो इसीलिए सिर्फ़ आप जी, लोगों को जी। 12 ट्रेड आपने कम से कम करनी है। चाहे आपके पास $1,000 का कैपिटल है ना, ट्रेड आपने फिर भी 12 करनी है। क्यों? अपना रिस्क बढ़ा लो। $100 से आप $2 की ट्रेड ले रहे हो। अगर आपके पास $1,000 है तो आप $20 की ट्रेड कर लो, $10 की ट्रेड कर लो। अगर आपके पास जी। $5,000 है तो अपना रिस्क बढ़ाओ। ट्रेड उतनी करनी है, 10 से 12 ट्रेड करनी है बस, अगर कामयाब होना है। अगर ओवर ट्रेडिंग करनी है, शाम को देखा पीएनएल में जाके ओह! तेरी ऐसी की तैसी 70 ट्रेड की हुई है, 80 ट्रेड की हुई है। तो वो फिर ऐसा वो तुक्केबाज़ी आ जाती है। वो ओवर ट्रेडिंग जो भी है वो काम खराब करेगी आपकी। तो कोशिश करना है ओवर ट्रेडिंग से बचना है। 12 ट्रेड बड़ी मामूली सी बात है। आप लोगों को 1 घंटे के अंदर 12 ट्रेड मिल ही जाएँगी, ईज़िली मिल जाएँगी। ठीक है? हाँ, अपना रिस्क बढ़ा लो, अपने बैलेंस के हिसाब से अपना रिस्क बढ़ा लो। अगर $100 है, $2 की ट्रेड करो, $200 है, $3-4 की ट्रेड कर लो, $500 है तो $5 की ट्रेड कर लो। रिस्क बढ़ाओ, ट्रेड नहीं बढ़ानी। बोलना है कि बस मेरा जैसे कि हम एक अपने काम पे जाते हैं ना, नौकरी पे जाते हैं, मुलाज़मत पे जाते हैं, भाई 8 बजे जाना है, 5 बजे छुट्टी है, काम जितना भी किया। कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं 8 घंटों के अंदर। कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कम काम करते हैं, लेकिन छुट्टी हमारी 8 बजे 5 बजे हो जाती है ना। हमारी जो जी, तनख्वाह है वो ऐसे तो चल रही। एक दिन ऐसा होता है कि हमने एक दिन में 5,000 का काम किया, एक दिन ऐसा होता है कि हम 500 का काम करके वापस आते हैं। ठीक है? ड्यूटी और जो है ना आपने वो अपनी रखनी कि भाई मेरी ड्यूटी आज इतनी है कि मैंने 12 ट्रेड लेनी है बस। 12 ट्रेड में से मैंने 13 ट्रेड नहीं लेनी, चाहे मुझे लॉस हो, चाहे मुझे प्रॉफिट हो। 12 ट्रेड्स के अंदर आपको मिसाल के तौर पे अगर $5 का ही प्रॉफिट हुआ है या $2 का ही प्रॉफिट हुआ है, बंद कर दो आज के लिए, भाई मेरी ड्यूटी खत्म है, मैं जा रहा हूँ मार्केट छोड़ के। हाँ, ज़्यादा दिल कर रहा है मार्केट में बैठ के तो बैठ के एनालिसिस कर लें, ट्रेड फिर भी ना करें। ठीक है? ये चीज़ें जिन्होंने ना जो है ना आप लोगों को मजबूत करना है, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है सीखने के साथ-साथ। ये बातें इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम इन चीज़ों से गुज़र के आए हैं। अच्छा ये हमारे पास 3 व्हाइट सोल्जर बना। 3 व्हाइट सोल्जर बनने के बाद हमें रिट्रेसमेंट चाहिए जो कि इसका 50% ब्रेक ना करे। अगर 50% ब्रेक कर दिया
तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 50% पे आगे क्लोजिंग देगी तो ये हमारी ट्रेड कैंडल है, इसके ऊपर हमने बाय की ट्रेड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास 3 आउटसाइड अप तो बना, ठीक है, 3 आउटसाइड अप हमारे पास बना, लेकिन हमारे पास अगेन एक और ग्रीन कैंडल आती है जो कि हमारा पैटर्न चेंज करती है, जो बनती है 3 व्हाइट सोल्जर, ठीक है। ये हमारा 3 आउटसाइड अप है, ये 3 व्हाइट सोल्जर है। तो अगेन इसके बाद हमें एक रेड कैंडल ऐसी मिलती है जो कि इसका 70% तक कवर कर लेती है। 70% तक कवर कर लेगी तो मसला नहीं है, इसके बाद भी हम बाय के लिए ट्रेड करेंगे। इसके बाद हमने बाय के लिए इसलिए जाना है कि इसने 50% रिकवर किया है, इससे ज्यादा रिकवर नहीं किया, ठीक है। इसने 70 तक रिकवर कर लिया, हम फिर भी बाय के लिए जाएंगे। क्यों? कि हमारे पास ये 3 कैंडल जो इनकी पावर ज्यादा है और ये जो 2 कैंडल हैं इनकी पावर कम है, जिसकी वजह से हम इसको 50% ब्रेक होने पे अवॉइड करेंगे और इसको हम 50% ब्रेक भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम अवॉइड नहीं करेंगे, हम इजीली ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 व्हाइट सोल्जर बनने के बाद हमारे पास एक कंटिन्यूएशन साइन आता है जो कि हैमर है, हम फिर भी बाय के लिए जाएंगे। बाकी वही सेम ये वाला सेटअप वही जो इधर बताया है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, हम कोई कंफ्यूजन है तो ठीक है, आगे चलें फिर। सर आपने अभी बताया कि ये आउटसाइड बार जब बन जाए तो इस पर ट्रेड ज्यादा नहीं लेनी, इसकी एक्यूरेसी थोड़ा कम हो जाती है। तो ये वाली मैंने क्या बोला था? आउटसाइड बार पे हमने क्या करना है? ट्रेड नहीं लेनी। आउटसाइड बार का मतलब, अब मेरी बात सुनो, आउटसाइड बार जैसे कि मैंने ना एक आधा पैटर्न बनाता हूँ। सॉरी बाबा जी, जब इनसाइड बार इनसाइड बार, ये आवाज आ रही है? ये वाला कि ये वाला? ये ये वाला, ये दूसरी, ये बुलिश बेरिश वाला, ये बेरिश वाला। अच्छा, ये वाला इनसाइड बैरिश तक अच्छा, इनसाइड बेरिश, वो तो Second सेम है ना, वो देखो ना, वो तो सेम है, चाहे हम बुलिश का मान ले या बेरिश का मान ले, वो तो इनसाइड बार पैटर्न तो सेम है। जी तो बाबा जी वहां पर आपने एक सेटअप बताया था, तो उसमें रिट्रेसमेंट आ जाए 2 कैंडल के बाद ये आ जाए, तो आपने देखा था कि इसकी एक्यूरेसी इतनी नहीं है। अच्छा अच्छा यार, सईद, ये पैटर्न की आप बात कर रहे हैं ना? बिरला अच्छा, उससे तरह खांसी जो खुश है हाँ ये खुश है, बिल्कुल ऐसी बात। सईद, ये पैटर्न की बात कर रहे हैं ना आप? सईद, सर ये जब 2 व्हाइट ग्रीन बने ना, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आ जाए। मैं बताता हूँ, देखो। अब ये देखो, ये पैटर्न में और इस पैटर्न में बहुत ज्यादा फर्क है भाई। ये हमारा जो है ना 3 आउटसाइड, सॉरी, अच्छा जी, यार देखो, ये जो पैटर्न है ना और ये वाला जो पैटर्न है, ये चेंज है, ये 3 कैंडलों का पैटर्न है और ये डबल कैंडल का पैटर्न है। ये डबल कैंडलस्टिक है और ये 3 कैंडलस्टिक है, मतलब कि ये 3 कैंडलों का पैटर्न है और ये 2 कैंडलों का। जैसे कि मैं कहता हूँ कि इसके बाद रिट्रेसमेंट आ जाती है आपके पास ना, इस तरह से आपके पास रिट्रेसमेंट आती है, तो आपकी ट्रेड कौन बिल्कुल सी बाबा बनती जी, है? अब ये 2 इधर बाय की बनती है ना, लेकिन आपने नहीं लेना क्योंकि आपको ये इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं देगा, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो है 3 आउटसाइड, ये जो रिट्रेसमेंट है और ये वाली जो रिट्रेसमेंट है, इसमें बड़ा फर्क है भाई, ठीक है। इसके ओके बाद बाबा जी, आप बाय की ट्रेड करोगे ना, इसके बाद आप बाय की ट्रेड दूसरा करोगे, सवाल, इसका इसमें समझ आ गया बाबा जी। समझ आ गया? बिल्कुल, दूसरा सवाल बाबा जी, पूछो। दूसरा बाबा जी सवाल ये है कि आपने ये 3 कैंडल बनाई थी ना मोमेंटम वाली, उसके बाद डार्क क्लाउड आ गया, तो उसके बाद हम ग्रीन के लिए जा सकते हैं, सही है बाबा जी? तो अगर ये उल्टा बने ना, बेरिश बने, हम्म, यानी 3 कैंडल आ जाए रेड, उसके बाद फिर से लाइन बने, तो तब हम जा सकते हैं रेड के लिए, ये बिल्कुल उल्टा जा बने सकते हैं, बस। बिल्कुल जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे मैंने एक ट्रेड ली थी, आपने कहा कि ये किस पे नंबर पे, वो लॉस चली गई थी। सेंड करना मुझे, हाँ। ओके बाबा जी, मैं अगेन कोशिश कर